सभी को जय श्री कृष्ण। आज करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ है। इस दिन स्त्रियां अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। आइए हम उसका कथा श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। करवा चौथ मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी। अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु भी अनेक हैं। इस प्रकार की चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है, उसका विधान क्या है और पहले भी इस व्रत को किसने किया है। शंकर जी बोले कि पार्वती जी, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाले दिव्य स्त्रियों से शोभायमान रहता है, जहाँ सदैव ही वेद ध्वनियाँ होती हैं, ऐसे स्वर्ग में मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान, मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य का समय आने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शंकर जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं पिसान, गुड़ के बने पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शंकर जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म से मुझे यह फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे शुभ्रे, विगत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ
इस करक चतुर्थी का व्रत करो। इसके पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार इसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसीलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया। इसके प्रभाव से युद्ध में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। इति श्री वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत कथा समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।